एक आदमी घर से बाहर निकलता है तो देखता है कि सब कुछ बदल चुका है, कुछ भी अपने असली रूप में नहीं है जैसा होना चाहिए। उस जगह की इमारतें हवा में तैर रही हैं। फिर कुछ लोग उसके पास से गुजरने लगते हैं। वे भी रहस्यमयी लग रहे होते हैं। कुछ के सिर नहीं है, कुछ के हाथ नहीं है, जबकि कुछ लोगों के शरीर में छेद है, लेकिन फिर भी वे सामान्य तरीके से चल रहे होते हैं। विक्टर कुछ भी समझ नहीं पा रहा है। कुछ समझने से पहले ही उसके सामने एक काला डरावना प्राणी आ जाता है। वह विक्टर को मारने ही वाला होता है। तभी 3 लोग वहाँ आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। उनमें 2 लड़के और एक लड़की होती है, लेकिन वो काला प्राणी अब भी उनके पीछे लगा रहता है। वे लगातार भाग रहे होते हैं और भागते भागते एक जगह पहुँचते हैं जहाँ सीढ़ियाँ खत्म हो जाती है। आगे जाने का कोई रास्ता नहीं होता। तब वे तीनों उसे कहते हैं कि यहाँ से कूद जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उनमें से एक उसे धक्का दे देता है, जिससे वो नीचे मार्केट में गिर जाता है और वे तीनों भी उसके पीछे आ जाते हैं। अब अजीब बात यह है कि वो काला प्राणी भी उनके पीछे पीछे वहाँ पहुँच जाता है। विक्टर समझ नहीं पा रहा कि वो उनके पीछे क्यों पड़ा है। वो काला प्राणी उन्हें मारने ही वाला होता है। तभी उन तीनों में से एक अपनी जान कुर्बान कर देता है। अब उनमें से एक लड़का और एक लड़की ही बचते हैं। विक्टर उस लड़की के साथ चल रहा होता है। तब वो उस लड़की से पूछता है, तुम कौन हो? मैं इस दुनिया में क्या कर रहा हूँ? ये कौन सी जगह है जिसके बारे में मैंने कभी सुना या देखा नहीं? वो लड़की, जिसका नाम फ्लाई है, वो विक्टर को बताती है, ये वो दुनिया है जहाँ लोग कोमा में जाने पर आते हैं। तुम अभी कोमा की स्थिति में हो। ये वो दुनिया है जहाँ लोगों की यादें मौजूद होती हैं। विक्टर उससे पूछता है, ये दुनिया इतनी अजीब क्यों है? फ्लाई उसे बताती है, ये जरूरी नहीं कि लोगों को अपनी सारी यादें याद रहें। कुछ लोग कोमा की स्थिति में भूलने लगते हैं, वे भ्रम देखने लगते हैं। ये दुनिया उन्हीं बेहोश विचारों का मिश्रण है, इसलिए ये ऐसी दिखती है। फिर फ्लाई उसे अपना घर भी दिखाती है, जो हवा में तैर रहा होता है। वो एक अजीब सी इमारत थी। फिर वे एक पुरानी बस में सफर करते हुए फ्लाई के घर पहुंचते हैं, जहां विक्टर उससे उस काले प्राणी के बारे में पूछता है। तब फ्लाई उसे एक चौंकाने वाली बात बताती है कि वो काला प्राणी उन लोगों से बनता है जो कोमा की स्थिति में मर जाते हैं। ये सुनकर विक्टर हैरान हो जाता है। फ्लाई उससे कहती है, आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। अब वे विक्टर के नए कमरे की ओर जाते हैं। वो उसे ये भी बताती है कि कोमा में देखे गए सपने यहाँ हकीकत बन जाते हैं। विक्टर जब सो रहा होता है तो वो सपना देखता है कि उसका कार एक्सीडेंट हो गया है। वो देखता है कि वही कार उसके कमरे में मौजूद है और वो खुद भी उस कार में घायल पड़ा हुआ है। तभी फ्लाई का साथी वहाँ आता है, जिसने विक्टर की जान बचाई थी। वो विक्टर को देखकर कहता है, तुम्हारा घर बहुत आकर्षक है जो यहाँ स्थित है। तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कई शक्तियाँ हो सकती है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि इन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए हर व्यक्ति को कुछ परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। तभी वहाँ एक रोबोटिक मशीन आ जाती है, जो विक्टर को गिरा देती है और उसे परेशान करती है। वो उसे सताने लगती है। इसके बावजूद विक्टर अपनी शक्तियाँ याद नहीं कर पाता। वो आदमी विक्टर से पूछता है, जब तुम कोमा में जाने से पहले होश में थे तब तुम क्या काम करते थे? विक्टर बताता है, मैं एक आर्किटेक्ट था। अगले दिन विक्टर के साथ कई लोग होते हैं और वे एक मिशन पर जा रहे होते हैं। विक्टर को यहाँ मौजूद कुछ लोगों से हथियार हासिल करने होते हैं, तो वे उस जगह पर पहुँचते हैं, लेकिन वे लोग उन पर उन्हीं हथियारों से हमला करना शुरू कर देते हैं। वे उन पर गोली चलाने लगते हैं। विक्टर और उसके साथी किसी तरह उन हथियारों को हासिल कर लेते हैं। तभी उनके सामने 3 काले डरावने प्राणी आ जाते हैं, जिन्हें इस फिल्म में रीपर नाम दिया गया है। ये रीपर्स उन्हें रोकने के लिए आए थे। एक आदमी वहाँ से विस्फोटक लेकर भाग रहा होता है। वो काला प्राणी उसके पीछे पड़ जाता है। उसके पास पहुँचने से पहले वो आदमी गिर जाता है जो विस्फोटक लेकर जा रहा था। तभी विक्टर अपने दिमाग की शक्ति का इस्तेमाल करके वहाँ एक संरचना बना देता है और वो आदमी गिरने से बच जाता है। फिर वे तुरंत अपने घर लौट आते हैं। रीपर्स उन्हें पकड़ नहीं पाते। घर पहुंचकर सभी विक्टर की तारीफ करते हैं और कहते हैं, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तभी वहाँ एक एजेंट आता है और विक्टर से कहता है कि मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया। क्या तुम्हें पता है, जिस शहर में हम रह रहे हैं उसकी संरचना लोगों की यादों से जुड़ी हुई है, लेकिन हमें कभी ऐसा इंसान नहीं मिला जो अपनी मानसिक शक्ति से एक नई संरचना बना सके। तुम हमारे लिए एक नया शहर क्यों नहीं बना देते, जिसमें तुम एक आर्किटेक्ट के रूप में सब कुछ संभालोगे? ध्यान रखना, वो शहर ऐसा होना चाहिए जहाँ वो काला प्राणी नहीं आ सके। विक्टर कहता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। नया दिन आते ही वे उस जगह की ओर जाने लगते हैं जहाँ उन्हें एक नया शहर बनाना था, लेकिन जैसे ही वे काम शुरू करने वाले होते हैं, वहाँ रीपर्स आ जाते हैं। वे रीपर्स उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। सभी बहुत हैरान हो जाते हैं, ये रीपर्स यहाँ तक कैसे पहुँच गए? हम तो यहाँ बहुत सावधानी से आए थे। तभी फ्लाई का साथी वहाँ आता है। वो विक्टर के शरीर से एक ट्रैकिंग डिवाइस निकालता है। वो कहता है कि रीपर्स इस डिवाइस को ट्रेस करके यहाँ पहुँचे हैं। इस दुनिया का एक नियम भी है कि जो यहाँ मरता है वो रीपर बन जाता है। फिर बाकी लोग वहाँ से निकलने लगते हैं। वे अपने वाहनों की ओर बढ़ते हैं और वहाँ से अपने घर जाने लगते हैं, लेकिन रीपर्स उनके पीछे लगे हुए होते हैं। तब विक्टर कोशिश करता है कि वो अपने दिमाग से कोई संरचना बना सके, लेकिन वो घायल और थका हुआ होने के कारण ऐसा नहीं कर पाता और वही बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तो वो असली दुनिया के एक अस्पताल में होता है। उसे उस लड़की फ्लाई की यादें आने लगती है, जो असली दुनिया में उसकी करीबी दोस्त थी, लेकिन कोमा वाली दुनिया में उन्हें कुछ याद नहीं था, क्योंकि वहाँ कुछ यादें खो चुकी थी।
वही उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है। वो वही आदमी था जो कोमा वाली दुनिया में उनका लीडर था और वो सबसे पहले कोमा की दुनिया में पहुंचा था। विक्टर ऐसे कहता है कि मैंने कुछ प्रयोग किए हैं और मुझे पता है कि हमारे दिमाग में कुछ ऐसा जरूर है जो कुछ नया बना सकता है। अगर हम चाहे तो अपनी मनचाही दुनिया में जी सकते हैं, हम उसे महसूस कर सकते हैं। मुझ पर विश्वास करो, हम वहाँ ज्यादा खुश रह सकते हैं। और विक्टर ऐसे आगे कहता है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें मेरे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना होगा। क्या तुम्हें पता है हम अपनी नई दुनिया कब बना सकते हैं? जब हम कोमा में होंगे, और मुझे तुम्हें कोमा की स्थिति में डालना होगा। मुझ पर भरोसा करो, इससे हमें बहुत फायदा होगा। विक्टर कहता है, बिल्कुल नहीं। वो उन्हें डराने के लिए उन पर बंदूक तान देता है और वहाँ से बाहर भाग जाता है। उसकी दोस्त फ्लाई बाहर उसका इंतजार कर रही होती है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद उनकी कार एक ट्रक से टकरा जाती है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। ये वही दृश्य था जो विक्टर को सपनों में दिखाई देता था। वो बुरा आदमी वहाँ आकर उन्हें पकड़ लेता है क्योंकि वे दोनों बुरी तरह घायल हो चुके होते हैं और वह उन्हें अपने प्रोजेक्ट का हिस्सा बना लेता है। वो उन्हें लंबे समय तक बेहोशी की हालत में डाल देता है, लेकिन उससे पहले वो बूढ़ा आदमी विक्टर से कहता है, देखो, मेरे लिए ये करना जरूरी था। इसमें कोई शक नहीं कि तुम इस दुनिया के सबसे बेहतरीन आर्किटेक्ट हो, लेकिन तुम अपने विचारों से तुरंत कोई संरचना नहीं बना सकते जो तुम कोमा की दुनिया में बना सकते हो। फिर वो उसे उस आदमी को भी दिखाता है जो कोमा वाली दुनिया में फ्लाई का साथी था। वो असली दुनिया में अपाहिज था, लेकिन कोमा की दुनिया में वो ठीक से चल सकता था। अब वो आदमी विक्टर से कहता है, तुम्हें कोमा की दुनिया में जाना होगा। फ्लाई और उसके साथियों को तुम्हारी जरूरत है। जैसे ही प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, तुम इस असली दुनिया में वापस आ सकते हो। फिर वो विक्टर को एक इंजेक्शन देता है। अब विक्टर उसी जगह वापस आ चुका होता है जहाँ से वो आया था। वो अपनी मानसिक शक्तियों का उपयोग करके एक बहुत सुंदर शहर बना देता है जहाँ कोई भी रीपर प्रवेश नहीं कर सकता। तब वो आदमी उनसे कहता है, तुम सभी असली दुनिया में बेहोशी की हालत में हो। तुम इतने बीमार हो कि किसी भी समय मर सकते हो, इसलिए तुम्हारी प्रणाली इस तरह सेट की गई है कि उस दुनिया के कुछ ही सेकंड बाद तुम सभी मारे जाओगे और उस दुनिया के सेकंड इस दुनिया के मिनटों के बराबर है। तुम्हारे पास केवल 10 से 15 मिनट ही बचे हैं जीवित रहने के लिए। इसके बाद तुम हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे। वो आदमी उस संरचना के अंदर चला जाता है क्योंकि वहाँ कोई रीपर नहीं आ सकता। वे सभी यहाँ मरने के बाद रीपर में बदलने वाले थे। यहाँ ये साबित हो जाता है कि उस बूढ़े आदमी ने उन्हें धोखा दिया था। वो खुद उस जगह पर राज करना चाहता था जहाँ कोई उसे परेशान न कर सके। फिर कुछ लोग योजना बनाने लगते हैं कि वे उस आदमी को कैसे मार सकते हैं। इसी बीच उनमें से एक दोस्त धूल में बदलकर गायब हो जाता है। अब विक्टर सबसे कहता है, मुझे धीरे धीरे कुछ याद आ रहा है। वो अस्पताल कहाँ है इस दुनिया में जहाँ हम अभी हैं? चलो वहाँ चलते हैं। अब वे सभी उस अस्पताल की ओर जाने लगते हैं। अच्छी बात ये थी कि वो अस्पताल उनकी यादों में था, इसलिए वो अस्पताल कोमा की दुनिया में भी मौजूद था। वे अस्पताल के अंदर जाते हैं, लेकिन उन्हें वो कमरा याद नहीं आ रहा था जहाँ वे बेहोश पड़े हैं। अब विक्टर याद करने की कोशिश करता है, तभी उसे अपने कमरे की एक छोटी सी झलक याद आती है। इससे पहले कि वो आगे बढ़े, उसका एक और साथी धूल बनकर गायब हो जाता है। तभी वो बुरा आदमी और वो एजेंट वहाँ आ जाते हैं और उन्हें रोकने लगते हैं अपनी अपनी संरचनाएं बनाकर। तभी वहाँ एक रीपर आ जाता है और उस आदमी को अपने अंदर ले लेता है। वो रीपर कोई और नहीं बल्कि वही फ्लाई का साथी था जिसने शुरुआत में विक्टर की जान बचाई थी। विक्टर और फ्लाई स्ट्रेचर की ओर बढ़ते हैं। चलते चलते वे विक्टर के कमरे तक पहुंच जाते हैं और फिर वे दोनों असली दुनिया में जाग जाते हैं। असली दुनिया में दिखाया जाता है कि फ्लाई और विक्टर बहुत अच्छे दोस्त हैं। विक्टर फिर से आर्किटेक्ट की नौकरी शुरू कर देता है। इसी दृश्य के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। ये थी कोमा मूवी की कहानी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही कंटेंट और कहानियां के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी शानदार वीडियो बनाने का हौसला देता है।